हेलो बच्चों हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर इंडेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर वेटेड एग्रीगेट के तीनों मेथड्स का बेसिक डिस्कशन सिखाया था। तो अगर मैं आपके साथ एक बार रिवाइज करूं तो देखो बच्चों कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं और अभी हम हैं कहां पर। मैंने आपको कहा था शुरू में कि इंडेक्स नंबर्स को निकालने के, बनाने के मोटे मोटे दो तरीके हैं। एक को बोल देते हैं सिंपल, एक को बोल देते हैं वेटेड। ठीक है ना। तो आपको अगर याद हो, हमने सिंपल के अंदर पढ़ा था सिंपल एग्रीगेट वाला, बड़ा आसान सा था, है ना, जिसमें बस सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था सिंपल रिलेटिव वाला, जिसमें हमने प्राइस रिलेटिव्स निकाले थे। अगर आपको याद हो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते थे हम, और उनको जोड़ लेते थे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी, अगर आपको याद आया हो तो। फिर हम गए थे वेटेड वाले दायरे के अंदर, और वेटेड वाले दायरे में मैंने आपको कहा था कि एक वही उसी तरह से वेटेड एग्रीगेट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक होता है लेस्पियर, एक होता है पास्ची, एक होता है फिशर, और इसके कॉन्सेप्ट हमने लिख लिए थे, राइट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो पुराना रिवाइज कर लिया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा सा लेक्चर है बेसिकली, क्योंकि आज ज्यादा कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। आज हमारा क्या उद्देश्य है मैं आपको बताता हूं। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको लेस्पियर मेथड, जिसमें मैं आपको पास्ची मेथड, और इन दोनों का जो हमने सीखा था कि कैसे फिशर का मेथड लगता है वो, और एक छोटा सा स्टार पॉइंट हमने लिखा था इसी के साथ, वैल्यू इंडेक्स। पहले तो मैं क्वेश्चन करके आपको ये पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है, पहले हम वो करेंगे। और उसके बाद वेटेड में जो दूसरा बच गया कि वेटेड प्राइस रिलेटिव वाला, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन करके, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। मतलब इन नटशेल फिर आप देखो, आप सब कुछ सीख जाओगे। ये हमने पहले कर लिया, ये हमने पहले कर लिया, ये हम आज अभी क्वेश्चन करके खत्म कर लेंगे, और ये भी छोटा सा पॉइंट है एक, ये भी आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाली बातें, ये हम आज सीखने वाले हैं बच्चों, है ना। क्लियर हो गई कहानी। उसके बाद बस लास्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो एक छोटे मिसलिनियस टॉपिक पर रहेगा, जिसका नाम होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं और वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट लेक्चर हम उस पर करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आप भी आ जाओ अपनी बुक में और बड़ा सा इसमें स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 5, और इनफैक्ट इसी के साथ इलस्ट्रेशन 6 भी कवर हो जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। तो आप हेडिंग डाल लो और रजिस्टर भी निकाल लो, और फिर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो तो देखो बच्चों, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया P01, क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब हो गया Q01। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नंबर 1 लेस्पियर मेथड, नंबर 2 पास्ची मेथड, और इलस्ट्रेशन जो 6 है बच्चों, उसमें उसने यही सेम क्वेश्चन को बोल दिया कि आप इससे फिशर के भी इंडेक्स निकाल लो दोनों। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी ही चर्चा में मैं आपको पास्ची, लेस्पियर, फिशर तीनों ही कवर हो जाएंगे, और इलस्ट्रेशन 6 भी इसी के हाथ लगे हाथ हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स फॉर 2016। वैल्यू इंडेक्स अगर आपको याद आया हो, V01। क्वेश्चन है कमोडिटीज ABCD 2011 बेस ईयर। बेस ईयर के प्राइस को बोलते हैं बच्चों P0। बेस ईयर की क्वांटिटी उसको बोलते हैं Q0। उसके बाद हमें दे रखा है करंट ईयर 2016, करंट ईयर के प्राइस को बोलते हैं P1, करंट ईयर की क्वांटिटी को बोलते हैं Q1। ठीक है, तो ये हो गई कहानी हमारी यहां तक की। अब आप अपने रजिस्टर में बिल्कुल सुंदर, एक ही क्वेश्चन है क्योंकि, तो बिल्कुल सुंदर ये सॉल्यूशन बनाएंगे कि एग्जाम में हमें कैसे करना होता है, ठीक है ना। एग्जाम में ये टेबल कैसे बनानी है, पहले तो पूरी वही टेबल शेप लेनी है जो हमें गिवन होती है। कमोडिटीज,
ABCD, बेस ईयर, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, प्राइस को सिंबल P0, क्वांटिटी को सिंबल Q0। ओके, उसके बाद करंट ईयर, करंट ईयर में प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस को सिंबल P1, क्वांटिटी को सिंबल Q1। तो ये हो गई बेसिक बात जो क्वेश्चन से करनी है हमको, ठीक है। अब 4 कॉलम्स बनेंगे बच्चों, अगर आपको याद हो पुराना लेक्चर मैंने जब बताया था कि कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, बट कोई बात नहीं। एक है P0 Q0, एक है P0 Q1। अच्छा, इसमें एक चीज बता देता हूं बच्चों, चाहे हम P0 Q0 कहें या Q0 P0 कहें, एक ही बात होती है। इसी को Q1 P0 भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। भाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। P1 Q0 और आखिरी कॉलम P1 Q1 है ना। तो 4 कॉलम बन गए हमारे एडिशनल, जो हमें बनाने हैं सॉल्यूशन में। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है देखो। P0 Q0 का मतलब है कि मैं P0 को और Q0 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 30 300, 8 इंटू 15 120, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 10 40। ये टोटल आ गया सिग्मा P0 Q0। समझ आ गया? बहुत आसान है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। जैसे एक और डेमो देख लो, P0 Q1, इसका मतलब हम क्या करेंगे, P0 को और Q1 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 10 इंटू 50 500, 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 30 180, 4 इंटू 20 80। टोटल आ गया सिग्मा P0 Q1। क्लियर? सेम पैटर्न पर आप निकाल लोगे P1 Q0। तो P1 Q0 का मतलब हो जाएगा, इस बार आप P1 को और Q0 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, और सेम पैटर्न पर आप निकाल लोगे P1 Q1 और उसका टोटल आ जाएगा। और P1 Q1 का मतलब है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट ये नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बड़े अच्छे तरीके से सारे इंडेक्स निकलवा दूंगा। 2 मिनट में आप समझ जाओगे और पूरी कहानी फिनिश हो जाएगी। तो ये टेबल आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं। चलो, तो अब देखते हैं कि ये सब आने के बाद हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे साथ, बिल्कुल पहले मैं डिस्कस कर लूं, फिर आप नोट करना बच्चों, ठीक है ना। देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लेस्पियर्स का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखवाया था और लेस्पियर का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखवाया था। प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला था P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। तो मैंने बस क्या करा, इस फॉर्मूले में अपने टेबल से वैल्यू पुट कर दी। देख पा रहे हो आप, P1 Q0, एक डेमो दिखा देता हूं। P1 Q0, तो देखो P1 Q0 क्या वैल्यू थी, 690। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया 690 डिवाइडेड बाय P0 Q0। तो डिवाइडेड बाय P0 Q0, P0 Q0 क्या वैल्यू थी, 580। बस, मतलब सब कुछ इन 4 कॉलम के अंदर है, सब कुछ, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। 580 इंटू 100 सॉल्व करा तो आ गया 118.96। तो ये मेरा लेस्पियर से प्राइस इंडेक्स आ गया। तो एक बार बस ध्यान से देखना, 1 मिनट और लूंगा आपके, फिर आप फटाफट नोट कर लोगे। बस 1 मिनट और लूंगा। लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स हो गया। बिल्कुल सेम तरह से ये लेस्पियर का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। पास्चे का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। पास्चे का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको उस दिन तरीका सिखाया था। लेस्पियर जो है वो बेस ईयर पर वजन रख रहा है, पास्ची जो है वो करंट ईयर वाले वजन रख रहा है। बस ये था ट्रिक। उसके बाद फिशर देखो,
फिशर कैसे निकाल रहा है अपना प्राइस इंडेक्स? वो लैस्पियर के आंसर और पास्ची के आंसर को देखो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, यानी उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा है। यही करा था ना ट्रिक हमने उसकी, तो वो आ गया। इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स भी फिशर कैसे निकाल रहा है, लैस्पियर का आंसर और फिशर के आंसर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल रहा है। तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? और छोटा सा उसने कहा था वैल्यू इंडेक्स निकालो। वैल्यू इंडेक्स का क्या था फॉर्मूला, मैंने लिखा भी है, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। तो देखो ये जो आंसर है ये एग्जॉस्टिव है, इसमें सब कुछ आ गया। इसको आप नोट कर लो अपने लिए, और ये क्वेश्चन दोनों हमारे कंप्लीट, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट। बस ये आंसर आप नोट कर लो, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यूज तो हम पुट कर ही लेंगे टेबल में से देख के। चलो ठीक है जी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो गई कि कैसे हम लैस्पियर मेथड से या पास्ची से या फिशर से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम डालेंगे बस लास्ट हेडिंग हमारी आज की, जो मैंने कहा था आपको जो बचा हुआ टॉपिक है वो और करेंगे। तो पहले मैं आपको हेडिंग का नाम लिखवा देता हूं। हेडिंग का नाम है बच्चों ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और इसका हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास बुक अगर है तो बुक से भी आप मार्क कर लेना, नहीं तो यहां से मेरे साथ नोट कर लेना। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है ना, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वाला। चलो तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं। बहुत ही आसान तरीका होता है इसका, कैसे निकालते हैं, आइए मेरे साथ। चलो तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, इससे मैं सिखाता हूं आपको। हमें कमोडिटीज दे रखी हैं ABCDE, उन कमोडिटीज के वेट्स दे रखे हैं, वजन। तो ये वजन जो होते हैं ये हमने पहले नहीं देखे थे, मतलब वैसे बस सुन रखा है कि हाँ वेट्स भी कुछ होता है, अभी बताता हूं क्या होते हैं। उसके बाद 2014 के प्राइसेस हैं यानी बेस ईयर वाले, और 2015 के प्राइसेस हैं यानी करंट ईयर वाले, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। तो अब हम अपने एग्जाम का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये बनाना है बस बच्चों आपको अपने रजिस्टर में, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को करके आपको सीखना पड़ेगा। तो जल्दी से रजिस्टर में ये टेबल बनानी है, मैं आपको बताता हूं क्या है ये। कमोडिटीज पहले वही लिख लेंगे ABCDE। जो यहां पर वेट्स हैं बच्चों, ये वेट्स, इस वेट्स को बोलते हैं एक तरह से Q0। ये वेट्स मतलब जो है हम इसको मानते हैं Q0 है, क्योंकि क्वांटिटी तो है ना, वजन हमने पढ़ा था, वजन रखना मतलब क्या, वजन क्या, क्वांटिटी। प्राइस इंडेक्स तो हमें पता ही है क्या होता है। उसके बाद ये P0 है, ये तो दे ही रखा है, एज इट इज लिख लिया, और ये P1 है, ये भी दे रखा है, एज इट इज लिख लिया। तो इतनी चार चीजें तो हमने एज इट इज लिख ली। अब जिस बच्चे को अगर अच्छे से याद होगा, जिसने रिवाइज करा होगा, वो समझ जाएगा मैंने कहा था प्राइस रिलेटिव को ध्यान रखना, और मैंने कहा था ये आगे भी काम आएगा। प्राइस रिलेटिव क्या था, याद करो फॉर्मूला, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बस ये याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बनाना है कॉलम। तो इसका मतलब ये कॉलम कैसे निकल रही है वैल्यूज, ध्यान से देखना। 35 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आएगा 18 इंटू 15 इंटू 100, तो ये आएगा 11 बटे 15 मतलब डिवाइड बाय 10 सॉरी इंटू 100, तो ये आएगा 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो ये आएगा 5 बटे 4 इंटू 100, तो ये आएगा। तो ये बच्चों बना लो आप बिल्कुल ध्यान से, और इसको समझ के लिखना कि हाँ ये हम क्या लिख रहे हैं, इसे प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। क्लियर? बस अब दो कॉलम जो है वो ध्यान से सुनना, वो नए हैं, उन्हीं को बनाना है और आंसर आ जाएगा। इस कॉलम का नाम है बच्चों कैपिटल V।
कैपिटल वी, वैल्यू वेट्स। ये कैसे निकालते हैं हम? P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके, इसे बोलते हैं V। तो 20 इंटू 20 400, 12 इंटू 15 180, 8 इंटू 10 80, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 4 24। बस ये लिख लेना बच्चों, ये लिखना है आपको, नहीं तो भूल जाओगे फिर आप भी। तो P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो इन्होंने यहां पर भी दे रखा है, इसे V बोलते हैं। इसे जोड़ दो तो सिग्मा V आ जाएगा। तो इसे जोड़ दोगे तो सिग्मा V आ जाएगा। ठीक है सर। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? फाइनल कॉलम, इसे बोलते हैं PV। V तो ये है ही है, ये वाला V, और P का मतलब है यहां पर प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को शॉर्ट में P बोल दिया। तो PV का मतलब हो गया, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 175 इंटू 400 70,000, 120 इंटू 180 21,600, 110 इंटू 80 8,800, 100 इंटू 20 2,000, 125 इंटू 24 3,000। बस, तो ये टोटल आ जाएगा। तो फिर आप नोट करो, बस मैं आंसर बताता हूं। आंसर वैसे बहुत छोटा है, ये अपॉन ये आंसर आ जाएगा। तो आप टेबल नोट कर लो, मेन इसमें टेबल है, आंसर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो बस ये टेबल बना लेना बच्चों। इसका फिर जो आंसर आएगा, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पीवी अपॉन सिग्मा वी। सिग्मा पीवी है हमारे पास 105,400 डिवाइडेड बाय सिग्मा वी है हमारे पास 704। तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 149.71, इसके आसपास आ जाएगा। बस, तो ये नोट कर लो बच्चों, ये है कहानी हमारे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की। चलो ठीक है सर, ठीक है ना। तो बस आज का बच्चों एक ही होमवर्क है कि आपको रिवाइज करने हैं ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप फॉर्मूले भूल जाओगे, मेथड भूल जाओगे, टेबल बनाना भूल जाओगे। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप अपने रजिस्टर में दोबारा करना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, फॉर्मूले लर्न करना, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम खत्म करेंगे अपने इस सीपीआई को और फिर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा।